बॉलीवुड और गंदी हरकत, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे आप एक दूसरे से अलग ही नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि बॉलीवुड में ही काम करने वाली कई सारी महिलाएं कह चुकी हैं। हालांकि बॉलीवुड में तो लड़के भी सेफ नहीं हैं, यहाँ तो लड़कों को भी अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ऐसी हीरोइंस की जिनके ऊपर आरोप लगा है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए भैया इन्होंने हर तरह का समझौता किया है। अब बॉलीवुड और समझौता का क्या मतलब होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नया सफर। लेकिन रुको, वीडियो में एंट्री करें उससे पहले आपसे है एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कम से कम अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंगना रनौत अपनी अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना भले ही तरह तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत की थी उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में ये बात बहुत दिनों तक रही थी। विद्या बालन हर तरह के किरदार में खुद को ढाल देने वाली मजी हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्म प्रेमी न जानता हो, लेकिन इन्होंने भी अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया, मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थी, उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उसे मुझसे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम कॉफी शॉप में चलते हैं। तो वो बोला नहीं, कमरे में बैठकर ही बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। फिर 5 मिनट बाद ही वो कमरे से बाहर चला गया। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। चित्रांगदा सिंह बी टाउन की सेक्सी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें हर तरह के सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। ये उनकी बोल्डनेस ही है कि अपने साथ हुई किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने एक खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं। हालांकि ये डायरेक्ट कास्टिंग काउच की घटना नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने इनसे बाद में हीरो के साथ सोने का सीन करने को कहा, जबकि इनका मानना था कि पहले ही टेक में अच्छा रिजल्ट आया था। कल्कि कोचलिन कल्कि ने कास्टिंग काउच पर दिए एक बयान से सभी को चौंका दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि बचपन में उनका यौन शोषण हुआ था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसके साथ मैं बचपन से जी रही हूँ। जी हाँ, लेकिन बात यही नहीं रुकी। कहा जाता है कि कल्कि कोचलिन ने बॉलीवुड में काम करने के लिए खूब सारे पापड़ बेले। जी हाँ, इन्होंने खूब सारे डायरेक्टर्स को अपने हुस्न के जादू में फंसाने का काम किया। तभी तो अनुराग कश्यप जैसे रंगीले डायरेक्टर के साथ इन्होंने शादी कर ली थी और सबको पता था कि शादी क्यों की थी। ये बात सब जानते हैं कि शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि आगे इसी तरह से काम मिलता रहे, लेकिन जब करियर खत्म हो गया वैसे ही डाइवोर्स दे दिया। लेकिन इनका भी यही कहना था कि बॉलीवुड में इनके साथ भी कास्टिंग काउच किया गया। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आपकी शहर, गांव या फिर देश से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे थे? बता दिया। ओके, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सुरवीन चावला फिल्म हेट स्टोरी 2 से चर्चा में आई एक्ट्रेस सुरवीन चावला ने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच पर बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया था। सुरवीन ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले उनको इस फिल्म में काम करने के लिए एक डायरेक्टर ने वन नाइट स्टैंड के लिए कहा था। सुरवीन के मुताबिक उन्होंने साउथ फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन दिए थे, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। कहते हैं कि साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स तो खुलेआम ही नई नई लड़कियों को रोल देने के नाम पर अपना शिकार बनाने के फिराक में होते हैं, है ना शॉकिंग। हालांकि बॉलीवुड में भी यही कहानी है, तभी तो यहाँ के लोग भी लड़कियों को अलग ही नजर से देखते हैं। यहाँ सुरवीन चावला जैसी कई महिलाएं हैं जिनको भी अपना शिकार बनाया जा चुका है। कुछ सामने आकर बोल देती हैं तो कुछ चुप रहती हैं। राय लक्ष्मी फ्रेंड्स फिल्म जूली 2 से सुर्खियां बटोरने वाली हीरोइन राय लक्ष्मी ने कुछ दिनों पहले ही कास्टिंग काउच पर कई राज खोलकर अपने फैंस को चौंका दिया था। राय लक्ष्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसा सिर्फ यही नहीं, हर जगह ही होता है। हम एक्टर हैं इसलिए मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। उन्होंने बताया था, मेरे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब लोगों ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से कई मैसेज भी किए। वो बताती हैं, मेरे हाथ से इसी चक्कर में कई बार कई प्रोजेक्ट निकल गए हैं। ऐसे मौके पर आप किसी से ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हैं, साथ ही आपको सामने वाले की नियत के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। श्री रेड्डी दोस्तों, एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने कास्टिंग काउच पर सनसनीखेज खुलासा किया है। इसके विरोध में उन्होंने टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया है। श्री रेड्डी ने फिल्म चैम्बर में कास्टिंग काउच के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है और शोषण के विरोध में हैदराबाद स्थित फिल्म चैम्बर ऑफिस के बाहर सड़क पर टॉपलेस होकर धरना दिया। राधिका आप्टे एक शो में राधिका से सवाल किया गया था कि उनके करियर का सबसे वियर्ड ऑडिशन कौन सा था। इस सवाल के जवाब में राधिका ने बताया था, फिल्म देवडी के ऑडिशन के लिए उन्हें फोन पर अश्लील बातें करनी पड़ी थी। राधिका ने बताया कि उन्होंने इसके बाद कभी फोन पर वैसी बातें नहीं की। राधिका ने एक राज से पर्दा हटाते हुए बताया, साउथ इंडिया की एक फिल्म की शूटिंग के वक्त फिल्म के हीरो ने मेरे पैर में गुदगुदी की। मैं ये देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं।